अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। आज हम देखेंगे EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। और ये जस्ट जो है ये आइडिया सलूशन है, इसको अपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और अपनी असाइनमेंट आपने अपनी वर्डिंग में करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासरूम मैनेजमेंट 305 की असाइनमेंट नंबर 1 है। अच्छा, हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हैं, एक उस्ताद हैं, एंड ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट बिहेवियर्स नीड मॉडिफिकेशन, और आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है उसको उसमें तब्दीली लानी चाहिए। elaborate that how you will handle these behavioral problems। तो आप जो स्टूडेंट्स को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे क्लासरूम के अंदर। जैसे आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरों को गाली देते हैं या चोरी करते हैं या रूल्स ब्रेक करते हैं। तो इस तरह की वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप एज अ टीचर जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। योर सजेशन एंड स्ट्रेटजीज मस्ट बी प्रैक्टिकल। और ये जो है फॉर बिहेवियर उन्होंने कहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर्स, ठीक है। सॉरी 5 हैं और हर बिहेवियर प्रॉब्लम को हैंडल करने की जो स्ट्रेटजी को बताने के मार्क्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो इसमें आपने नंबर बताने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स हो अब्यूज अदर, जो दूसरों को गाली देते हैं, बच्चों को, जो चोरी करते हैं, जो रूल्स ब्रेक करते हैं, जो हर टाइम जो है वो क्लासरूम में शोर मचाते रहते हैं, या फिर जो अग्रेसिव हैं। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपको जो है इजीली आप उसका आंसर अपनी वर्डिंग में लिख सकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो ये है कि सम स्टूडेंट्स यूज़ अब्यूसिव और हर्टफुल लैंग्वेज टुवर्ड्स क्लासमेट और टीचर्स, ठीक है। तो कुछ तलबा जो हैं वो दूसरों को गालियाँ देते हैं या अब्यूसिव वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप क्या इक़दामात कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो आप अपना सकते हैं, ये आपने बताना है। क्लैमली स्टॉप द अब्यूसिव बिहेवियर विदाउट शोइंग एंगर, कि आप अपना जो एज अ टीचर गुस्सा दिखाए बगैर जो है उसको नरमी से जो है उसको मना करें। यूज़ फीम बट पोलाइट लैंग्वेज लाइक वी डू नॉट यूज़ सच वर्ड्स इन द क्लासरूम। सो अगर कोई तालिबे इल्म बदजुबानी करे या अब्यूसिव वर्डिंग यूज़ करे तो फ़ौरन मगर पूरे सुकून अंदाज में उसको रोकें, गुस्से के बगैर। हम जब इस तरह का बिहेवियर क्लासरूम में देखते हैं तो हमें जो है वो गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में जो है वो स्टूडेंट को समझाने की बजाय हम उसको डांट देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें एज अ टीचर जो है वो इस मैटर को नरमी से पोलाइटली जो है हैंडल करना है। गुस्से बगैर हम नरमी से कहेंगे। हमारी क्लास में जो है हम अपनी क्लास में क्लासरूम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे अगर कोई तालिबे इल्म किसी दूसरे को बेवकूफ़ कह दे तो टीचर को जो है वो नरमी से कहे कि जो भी उसका नेम है कि हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो आप ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करो, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्राइवेट काउंसलिंग आप कर सकते हैं एज अ टीचर, कि आप बच्चे को सबके सामने ना डांटें, उसको अलग से अपने पास बुला के जो है उसको वो समझाने की कोशिश करें नरमी से, प्यार से, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट शॉर्ट एक्टिविटीज़ और डिस्कशन ऑन रिस्पेक्ट, काइंड लैंग्वेज एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। तो क्लास में आप कुछ एक्टिविटीज़ भी इससे रेलिवेंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई डे कंडक्ट कर लें कि हमें जो है
आज मैंने बच्चों को एक मतलब गुड वर्ड्स सिखाने हैं या फिर जो है बड़ों की इज़्ज़त किस तरह से करते हैं उस टॉपिक पे बात करनी है, उनको थोड़ा जो है इस मौज़ू पे समझाना है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम खुद टीचर जो हैं वो कभी इस बारे में नहीं सोचते, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना 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 होता है। हमने कभी भी पर्सनली होके नहीं सोचा कि हमें बच्चों की जो है वो इस तरह से उनको जो है वो हाँ, उनकी तरबियत भी करनी है। तो हम बस ये समझ रहे थे कि पेरेंट्स के ज़िम्मे है, हमारा काम सिर्फ़ पढ़ाना है, तो सिर्फ़ हम उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, जबकि हमें जो है एज़ अ टीचर बच्चों को जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी समझानी चाहिए कि बच्चे अगर बदतमीज़ी करते हैं या गुड अच्छी वर्डिंग यूज़ नहीं करते, तो उस पे बच्चों को हमें पोलाइटली नरमी से समझाना चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम बिहेवियर। तो इसमें आप अपनी वर्डिंग में एक पैराग्राफ की सूरत में विद एग्जांपल जो है वो इसको एलैबोरेट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारी जो प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम था अमंग स्टूडेंट्स, वो ये था कि स्टूडेंट्स हु स्टील के जो स्टूडेंट्स जो हैं तलबात जो हैं वो दूसरों की चीज़ें, आपने अक्सर देखा है कि वो क्लासरूम में चीज़ें उसके बगैर इजाज़त के ले लेते हैं या फिर अपने बैग में छुपा लेते हैं, होते हैं कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स। तो मतलब बच्चे हैं, उनको समझ नहीं होती कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए बड़ों का काम जो है एज अ टीचर आपने उनको स्टूडेंट्स को डील करना है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को डील करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज को जो है वो यूज़ करेंगे। अवॉइड पब्लिक एक्विजिशन, टॉक प्राइवेटली टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड ऑर्गेनाइज शॉर्ट मॉरल लेसन और स्टोरी टेलिंग सेशन। इसके अलावा जो है असाइन क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बिल्ड ट्रस्ट। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम बिहेवियर है इसको हैंडल करने के लिए ये है कि आप क्लासरूम के सामने बच्चों पे इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाएं कि उन्होंने चोरी की है या किसी की चीज़ चुराई है, बल्कि अकेले में जो है उससे बात करें ताकि बच्चा जो है वो शर्मिंदा ना हो। तो इसके बाद जो है आप कोई ऐसी जो है वीडियोस उनको दिखा सकते हैं, कहानी ऐसी सुना सकते हैं जिसमें जो है वो बच्चों में दयानतदारी का जज्बा पैदा हो, या ऐसे बच्चों को क्लास का जो है वो मॉनिटर या स्टेशनरी इंचार्ज बनाए ताकि जो है उनको उन पे भरोसा जो है वो बहाल हो। तो अगर कोई तालिब इल्म जो है वो अपनी गलती मान ले तो उसकी आप तारीफ़ करें ताकि ईमानदारी को फ़रोग़ मिले। तो ये थी हमारा प्रॉब्लम बिहेवियर नंबर 2। अब हम प्रॉब्लम बिहेवियर 3 पे बात करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हु ब्रेक द रूल, के जो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि रूल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन मेकिंग क्लासरूम रूल्स टू इंक्रीज ओनरशिप, इन्फोर्स रूल्स फेयरली and consistently for everyone. Use natural consist while students waste class time, they make up the missed work during break. पॉजिटिव बिहेवियर चार्ट बना के दें। अच्छा, इसके लिए जो है आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप रूल्स बनाएं, एक वाज़िया रूल बनाएं जो कि शॉर्ट भी हों और सिंपल से रूल हों, और इन्हें बनाने में जो है वो आप स्टूडेंट्स की राय शामिल करें ताकि वो उन पर अमल करें। जैसे तलबा से मिलकर असूल तय करें, जैसे जब उस्ताद बोले तो सब खामोश रहें या बोलने के लिए हाथ उठाएं। होता ही है ना कि जब टीचर लेक्चर दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो बच्चों को के बात टोकना, मतलब आप उसको कहें कि हैंड रेस कर लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सबके लिए जो है वो आप एक जैसे सोल हो, फेवरेटिज्म जो है वो क्लासरूम में अपना लेके आए, ठीक है। इसी तरह से हम जो है रूल नंबर 4 देखेंगे। सॉरी, फोर्थ है हमारा स्टूडेंट हु मेक नॉइज ऑल टाइम, जो कि हर वक्त जो है वो शोर करते रहते हैं। तो उनको आप किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो है उसको ओवरकम करेंगे। तो पढ़ाते वक्त शोर मचाने वाले बच्चों के करीब जाए, अक्सर उनकी मौजूदगी में वो खामोश हो जाते हैं आपकी मौजूदगी में। जैसे अक्सर जो पीछे बैठे बच्चे होते हैं वो शोर करें तो उस्ताद जो है वहाँ जाकर मतलब चल फिर कर जो है वो अपना लेसन जारी रखे। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, या हम फिर इशारा करें
हाथ उठाना या घंटी बजाना जिसका मतलब है खामोशी का वक़्त, ठीक है? तो उसके बाद जो है जो आपका बिहेवियर प्रॉब्लम 5 है वो ये है कि स्टूडेंट्स हु आर अग्रेसिव, जो कि बहुत ही आपने देखा होगा ना कि अगर आपने एज टीचर इसको किया हो, अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं क्लासरूम में, चुप चुप से इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है उस बच्चे को नरमी से समझाना है, नरम लहजे से बात करनी है, ठीक है? और अगर कोई तालिब इल्म जो है तो उस्ताद कहे कि हम अपने दोस्तों को नहीं मारते और बैठकर बात करते क्या हुआ, और इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है कि जो बच्चा है वो क्यों गुस्सा करता है, ठीक है? कब और क्यों गुस्सा करता है, और बच्चों को ये सिखाएं कि बातचीत से जो है वो मसले हल करें, मार पीट से नहीं। तो ये बहुत ही इजी आपकी असाइनमेंट थी जिसमें आपको 5 इन्होंने केसेस दिए स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के, और आपने सिंपल जो है उसको पैराग्राफ में विद एग्जांपल लेके आप उनको स्ट्रेटजीज बता दें, लेकिन आपने इसका आंसर जो है वो टेबल में ही लिखना है, ठीक है? मैंने वैसे लिखा है वो एलेबरेट करने के लिए, लेकिन आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, आपने इस टेबल को ही फिल करना है, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट